लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने जो विपक्ष को घेरा, अब देखिए विपक्ष तो कुछ कहेगा, विपक्ष का काम है कहना, और ये जो 370 और 400 पार वाला नारा आप लोग दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ये ब्लफ है बीजेपी का। आप तो वैसे भी क्रिकेट के माहिर हैं, आपको तो पता है कि सामने वाली टीम को दबाव में ले आओ, रनों का अंबार दिखा दो, आधा खेल तो वहीं से जीत लिया जाता है। वही कर रही है क्या बीजेपी, ब्लफ? देखिए, जो खुद फर्जी हो वो दूसरों को वैसे ही देखेंगे। फर्जीवाल की बात नहीं मैं कर रहा मैं तो वैसे बात कर रहा हूं। तो इतनी बेबाकी कहां से लेकर आते हैं अनुराग जी? नहीं, मैं पहाड़ के पानी में है क्या? पहाड़ के पानी में भी कुछ जवानी में भी है तो किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा बताइए ना मुझे, फर्जी वाली बात किसकी थी? एक ऐसा ठगबंधन हुआ है जहां पर जो लोग बेल में हैं, जेल में, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में, वो सब इकट्ठे हो गए हैं और वो कहते हैं मोदी को हराएंगे। भाई चुनाव लड़िए, लेकिन देखिए आपने कहा कि आपने वो कहते नहीं हो पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रोमाना जी पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 में जब हम चुनाव लड़ने आए तब मोदी जी को न जाने कौन कौन सी गाली, कौन कौन सी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि ये तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। पर लोकतंत्र की यही खासियत है, जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 282 सीटें जीते। फिर 2019 का चुनाव आया तो लोगों ने कहा पिछली बार हो गया, अब तो 5 साल के बाद कहां आ पाएंगे। लोगों ने पहले से ज्यादा वोट से जिताया, 303 सीट जिताई। अब तो हमने G20 भी कर दिया, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया, 10 करोड़ लोगों को, बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में 5 लाख का इलाज और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज ये देने का कार्य भी किया। तो वही जो कांग्रेस हमें देकर गई थी लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था, हमने वहां से निकालकर आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। आपको क्या लगता है, ये जो युवा मेरे सामने या देश की जनता बैठी आपको चैनल पे देख रही है, ये अपने देश के बढ़ते कदमों को रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। क्या आपको लगता दुनिया को जो भारत से उम्मीद है, भारत के नेतृत्व से उम्मीद है, क्या हम उस पर पीछे रह जाएंगे? नहीं। पीपल सी होप इन इंडिया, पीपल सी होप इन इंडियाज लीडरशिप, पीपल सी होप इन प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे, जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और भारत को यही नहीं रोकेंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और अगले 25 सालों में विकसित भारत भी बनाएंगे। आप होप की बात कर रहे हैं, आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर आती हूं विपक्ष के सवाल पर, जो कह रहा है कि डरा हुआ तानाशाह है जो मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। विपक्ष ये कह रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि अगर बीजेपी अंदर से इतनी डरी हुई और नर्वस नहीं होती तो फिर साम दाम दंड भेद 2024 में ये सब अपनाने के आरोप लग रहे हैं आप पर। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहली बात कर दूं, अगर आप इंदिरा जी का समय देखेंगे तो आपको इमरजेंसी का काल नजर आएगा, जहां पर देश ने मीडिया की आवाज भी दबती देखी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दबते देखा। आज मैं भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री आपके सामने बैठा हूं और खुला कहता हूं, आपको जितने सवाल पूछिए आप पूछिए, जनता में से किसी को सवाल पूछना वो पूछे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम तो तब भी लोकतंत्र में मीडिया की आवाज को बचाने वाले थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में खड़े होने वाले थे, आज भी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े हैं और आगे भी खड़े होंगे। ये हमारी सोच है। जहां तक दूसरी बातें दबाने की, मैं ये कहूंगा, आज से 10 साल पहले देश कहता था कब इस भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिलेगी। आज अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई करती तो आप कहते हो कि चुनाव आ गया तो कार्रवाई। अरे आज से 10 महीने पहले अगर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला तो क्या चुनाव थे? क्या संजय सिंह जी जेल में गए, क्या तो चुनाव थे? क्या सत्येंद्र जैन जी जेल में गए तो चुनाव थे? क्या उनके पार्षद जेल में गए तो चुनाव थे? क्या राहुल गांधी जी बेल पर छूट कर आए तो क्या तब चुनाव थे? जी नहीं, ये लोग भ्रष्टाचारी थे, हैं और इनके खिलाफ जांच चल रही है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।